हेलो फ्रेंड्स, आइए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए देखिए आपके बीच में पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है 4/5 कामा 7/8 कामा 6/7 कामा 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, हमें इसमें इस वीडियो के माध्यम में डिसेंडिंग और असेंडिंग कह सकते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हमें क्या करना है, एक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए पहले प्रश्न को हम क्या करें, व्यवस्थित करें। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न का आंसर हमें सॉल्व करना है। तो हो जाएगा जैसे आपका 4/5 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका 7/8 है, फिर उसके बाद 6/7 है, फिर आपका 5/6। कहने के तात्पर्य है हमारे बीच में ये क्या है, हमारा इसको सॉल्व करना है। सिंपल तरीके से क्या होता है कि इसे हम आरोही क्रम में आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका आरोही क्रम है, आरोही क्रम, इस क्रम को आप लोग क्या बोलेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में ये बोला जाता है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। इसी तरीके से अवरोही को क्या बोलते हैं, अवरोही, अवरोही को बोला जाएगा घटते हुए क्रम में। क्या बोला जाएगा, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आरोही को बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही को घटते हुए क्रम में हमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो सिंपल तरीके इसे हम कैसे करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो सिंपल तरीके से आप जानते हैं क्या, इसका भाग करना है। क्या करना है, प्रत्येक को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 4/5 दिया है, तो 4/5 मतलब 5 का भाग यदि 4 में दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए 5 का भाग 4 में तो होगा नहीं, पॉइंट ले लेंगे तो 0। तो यहाँ पे देखिए 5 8 40, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो रिजल्ट में आपको पहले वाले का क्या मिलेगा, 4/5 का मान क्या मिलेगा, 0.80। इसी तरीके से और भी सभी के क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में हमें क्या मिल जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए इसका हो गया। इसी तरीके से अगले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का करेंगे तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात जब 7 का करेंगे तो यहाँ देखिए पॉइंट लेंगे 0, तो कितना हो जाएगा, 8 का यदि टेबल पढ़ते हैं तो 70 बार जाना है। तो जाहिर सी बात 8 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64। तो जाहिर सी बात इसको कैरी देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 4 गन 6, ये आपका कट गया। तो एक 0 अपने से उतार लीजिए। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते आपका हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56। तो जाहिर सी बात इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 4 बचेगा। यदि 109 लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, भाग करेंगे तो इसमें हो जाएगा 8 5 40। तो 5 यहाँ पे जाहिर सी बात इस अंकों को न लिया जाए, यहाँ पे इतना ले लिया जाए। तो इसको जो भाग करने वाले मान होते हैं इन्हें क्या कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए। तो देखते हैं दूसरे वाले का मान कितना आता है, दूसरे वाले का वैल्यू कितना आता है हमारे बीच में। जैसे आपका 7/8 का हो जाएगा 0.87, देख रहे हैं। फिर उसी तरीके से अगला ले लेंगे। अभी इसमें पहले वाले का मान हमें कितना मिला, जरा गौर से देखिए। पहले वाले का मान तो हमें इतना मिला, दूसरे वाले को इतना मिला, तो तीसरे वाले का भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 का 6 में 0.0, तो फिर जाएगा 7 8 56, यहाँ पे 4 बचा 0। तो अब देखिए अब 7 है ना, अब यहाँ पे 0 ले लिया, तो 7 5 आपका 35, तो बचेगा, जो बचेगा छोड़ जाने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें किसको ले लेंगे अब यहाँ पे ये चेक करिए कि 6/7। तो जाहिर सी बात हमें क्या मिला, 0.85। इसी तरीके से इसको भी हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। आइए अगला देखते हैं, हमारा कितना दिया हुआ है, 5/6। ऐसा 6 का भाग यहाँ 5 में, पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखिए 6 8 48, यहाँ पे अब बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा देंगे, 6 3 18। तो कह सकते हैं कि आपका इसमें कितना आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि 5/6 का आ रहा है। अब कितना आ रहा है, 0.83। तो सभी का बारी बारी से देखिए, आपको सभी का बारी बारी में आपको क्या देखना है बेटा, आपको ये देखना है कि 4/5 का 0.80, 7/8 का आपका इतना आया हुआ है, 6/7 का इतना आया हुआ है, और इसका इतना हुआ है। तो यहीं पर आप एक पेयर बना लीजिए। हमें कौन सा मान एक सीरीज में रखना है, मतलब कहने का मतलब आपको क्या कह रहा है, आरोही क्रम में, मतलब छोटा मान सोचिए, छोटे के बाद उसके ऊपर इस तरीके से एक सीरीज बनाइए। तो देखिए यहाँ पे 80 दिया है, तो कहने का मतलब आपका बनेगा कितना, तो 0.80 कामा, फिर उसके बाद 80 के बाद क्या दिख रहा है, अब छोटा दिख रहा है आपका, ये दिया है, क्या दिया है 0.8 आपका 3, फिर कामा, फिर उसके बाद देखते हैं आपका ये, तो 0.85, फिर उसके बाद आपका क्या मिल रहा है 0.87। तो कह सकते हैं देखिए एक सीरीज के लेवल में आपको जो मान दिया गया था उस मान के आधार पे
अब देखिए अब वो मान आपको फिलअप किए जाएंगे जो यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे पहला मान क्या दिया है 0 पॉइंट, इसका हो जाएगा कितना 4/5 कामा, फिर उसके बाद इसका मान देखें कितना दिया है 5/, आपका दिया 6 कामा, फिर उसके बाद अगला देखेंगे क्या है 5 वाले में देखते हैं क्या हो जाएगा 6/, आपका हो जाएगा 7 कामा, फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्या दिया है आपका 7/8। तो कह सकते हैं कि अब इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो आपको देखने में आसान लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आपका क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये आपका वैल्यू दिया है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, चारों आपको दिए हुए हैं। अभी ये आपके क्या व्यवस्थित नहीं है, ये एक निश्चित क्रम में नहीं है। तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम में हमें इसे क्या करना है, फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात हमें कुछ ऐसे मान जब हमारे भिन्न के रूप में हमारे बीच में ऐसे प्रश्न आ जाएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। सिंपल तरीके से क्या कर देना चाहिए, भाग कर देना चाहिए। पॉइंट में ले जाइए, पॉइंट में ले जाने के बाद ये देखिए कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। जैसे 80 के बाद क्या 83 आया, 85, 87 आया, तो एक क्रम में बन गया। तो आप पता करिए कौन जिसमें हमने भाग दिया था। जैसे 80 आया तो 4/5 का है, 83 आया तो 5/6 का है, फिर उसके बाद 85 आया तो 6/7 का है, फिर उसके बाद आया 7/8 है। तो कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये यही सीरीज आपकी क्या है, यही सीरीज आपकी आपका जो है आरोही क्रम में बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, अब इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। उसके बाद अब आपको दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है कि इसे कैसे सॉल्व करें। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व आपका 3/5 दिया हुआ है, 7/ आपका 9 दिया हुआ है और 11/ आपका 13 दिया हुआ है। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पर रफ्कार करिए, यहाँ पे इसके आंसर को लिखिए। जिससे 5 यहाँ पे लिया है 3, देखिए दशमलव यहाँ पे ले लेंगे तो 5×6 30, तो कह सकते हैं इसका मान क्या मिला 0.6 कामा। फिर उसी तरीके से अगला ले लीजिए 9 यहाँ पे 7 पॉइंट ले 0, 963 963 7 बार जाएगा। अब यहाँ पे 7 फिर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्रम बाई क्रम, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना रहा है 7। फिर अगला क्या है 13/11, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे 0 आ जाएगा, 13×8 104। तो कह सकते हैं इसका मान क्या मिलेगा 0.80। तो क्या 0.80। तो इससे ये पता चलता है, देखिए एक सीरीज बन गई। अब यहाँ पे ये आपको सोचना है, माइंड करना है कि 0.6 0.7 0.8 इनमें से देखिए हम कैसे पता करेंगे कि इसमें हमारा कौन सा क्या है। एक घटते क्रम में हमको लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.8, फिर कामा 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 7, फिर कामा, फिर 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 6। तो इसका रिजल्ट 0.8 किसका था, 0.8 किसका आया है। यहाँ पे देखिए आपका 0.8 थर्ड नंबर पे है। तो क्या कह रहा है 11/ आपका 13। फिर उसके बाद देखते हैं 0.7 किसका है, 0.7 देखते हैं क्या है 9/7 है, अर्थात 7/9 आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद किसका है आपका 3/5। तो देखिए आपका 3/5। तो कह सकते हैं कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आपका जो है इस तरीके से घटते हुए क्रम में आपका आंसर यही मिलेगा। तो देखिए आपके दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको दे दिया गया है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और आपको हम 2 क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं जिसका आंसर आपको व्यवस्थित करके हमें कमेंट के माध्यम से आप पहुंचाइए और दीजिए और बताइए। तो देखिए आपको देना है, आपको क्वेश्चन के रूप में आपको पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको जिसका सॉल्व करना है। जैसे कह रहा है 4/5, उसके बाद आपका 6/7, फिर उसके बाद आपको 2/9, फिर उसके बाद आपका दिया है 9/11 और कह रहा है 3/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दूसरा आपका है जिसे आपको अवरोही के रूप में आपको व्यवस्थित करना है, जिससे आपको दिया 4/3, फिर -2/9, -7/8, 5/12 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
आपको इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब कमेंट के माध्यम से हमें आपको देना है। आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। ऐसे प्रश्नों को, कई प्रश्नों को लेकर के आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के हेतु आपको ऐसे वीडियो आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।